अच्छे बुरे का सर्टिफिकेट आप किसी को मत दीजिए, वो जनता खुद डिसाइड करेगी कौन अच्छा है कौन बुरा है। अमीश, जब बात आती है भारत की, तो भारत में हम अलग अलग हम बात करते हैं, धार्मिक जो विश्वास है उनकी बात करते हैं, और भारत एक उदारवादी संस्कृति रही है, लेकिन कुछ लोग उस उदारवादी जो हमारी संस्कृति रही है उसको एक कमजोरी समझते हैं कि आप राष्ट्रीय चैनल पर खड़े होकर औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे और रावण के साथ आप तुलना करेंगे, भगवान राम को लेकर आएंगे इस डिबेट में, और शिवाजी महाराज की धरती पर अगर औरंगजेब के पोस्टर निकालकर आप ये कहेंगे कि बाप तो बात होता है, और भारत में रहकर फिर आप उसको राष्ट्रीय चैनल पर जस्टिफाई करने के लिए भी आ जाते हैं, तो माफ कीजिएगा, आपसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं है, क्योंकि ये भारत है। यहां पर रहकर आप राष्ट्रीय चैनल पर ये बात कह सकते हैं। जरा पाकिस्तान जाइए जो अपने मिसाइल का नाम रखता है बिन कासिम और गाजी, तो आप भारत में रहकर, भारत में तो बात होगी ना भगवान राम की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिस दिन आप तो भारत पाकिस्तान किस आधार पर लोगों को कट्टरवाद और गलत इतिहास पढ़ाता है। देखिए, आप लोग सही चीजें पढ़ाते नहीं है, आप इस तरह से बोलते रहेंगे बीच में, और फिर आप अपने जब आपकी करेक्शन की जरूरत नहीं, सबको पता है कि आप कितना करेक्ट बोल रहे हैं। बोले करेक्शन करूंगा। चलिए, आपने काफी करेक्शन हो रही है, तो एक करेक्शन की बात और कर लेते हैं। एक बात बताइए, एक और बात बताइए, एक सेकंड में आपको बता रहा हूं। शादाब चौहान, एक बात बताइए, ये जो गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का हो रहा था, इस पे भी करेक्शन होनी चाहिए कुछ? नहीं, ये क्या था? बिल्कुल होनी चाहिए। अभी एक लोकल मौलवी भी पकड़ा गया वहां। नहीं, बिल्कुल, अगर कोई तार पूरे भारत में जुड़े, सुन लीजिए, क्या करेक्शन है? हाँ, करेक्शन ये है, अगर कोई किसी को ट्रैप कर रहा है, चाहे अभी एक मनोज के नाम का था, वो क्या करता था, जो हमारी बेटियां हैं उनका डेटा, नंबर, मेल, अंडरगारमेंट का साइज विदेश में बेचता था। बेल मिल गई उसको? अभी इसका ये बेल मिल गई, वो आरोप भी नहीं तय हो रहे। नहीं, ये आरोप लगाना संजय पे, आरोप लगाना। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी ये ट्रैप करेगा, किसी को भी ट्रैप करेगा और बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे उसका धर्म जाति, बेटियों वाला मामला ही नहीं है, वो धर्मांतरण का मामला है जिसमें नाबालिग बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। बोल रहा हूं, वो लव जिहाद बेटियों वाला मामला है। दो चीजें हैं। पहली बात तो ये, अपने धर्म का प्रचार प्रसार अलग है जो संवैधानिक आजादी है, लेकिन ट्रैप करना जबरदस्ती, गेमिंग ऐप बनाकर तो कट्टरता है ना। वही तो कह रहा हूं मैं, नहीं, दोनों खराब लोग हर जगह। सुल्ली डील एक ऐप आया था ना, सुनिए, एक ऐप आया था सुल्ली डील, उसने क्या किया, अगर कोई भी अपराधी मानसिकता का धर्म का प्रयोग कर रहा है, हम उसको कंडम करते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कर सकता। देश संविधान से चलेगा, किसी की 40 सेकंड क्विकली। मैं ये कह रहा हूं कि सही कहा कि देश संविधान से चलेगा, बिल्कुल चलना भी उसी से ही चाहिए, मगर जब संविधान से देश चलेगा उसमें पर्सनल लॉ का जरूरत है क्या? फिर आप लोगों को पर्सनल लॉ चाहिए ना, और कौन सा देश है जिसमें लॉ पर्सनल होता है? कल को हमारे ही बीच से 4 आदमी उठकर कहें कि हम सनातन के अनुसार चलेंगे, और उसमें पाप का अर्थ पाप होता है और पुण्य का अर्थ पुण्य, और उसकी परिभाषा तय करने लगे, तो यह अच्छा नहीं लगेगा। पहली बात बोलने दीजिए दादा। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बच्चों के बचपन से जो गेम हो रहा था, जिसको गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा है, यह कोई साधारण चीज नहीं है अमीश बाबू, यह बहुत भयावह है। इसमें 40, 400 या 4000 या 4 लाख भी हो सकते हैं, यह कोई साधारण चीज नहीं है। वो छोड़ दीजिए, इस देश के एसेट्स हैं ये बच्चे, इस देश का भविष्य है ये बच्चे, और इन बच्चों को ऐसे कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, वो छोड़िए। हम तो जिनकी बात कर रहे हैं, एक कसाई ने, जल्लाद ने जिसके साथ रह रहा था, उसी के इतने टुकड़े कर दिए कि मैं बता नहीं सकता। वो मनोज नाम तो जाहिल है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, किसी कौम में हो, और उसको बर्दाश्त करना पूरे भारत के लिए पतन का कारण होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं ये एक सेकंड मैं डॉक्टर जमाई आपके पास आऊंगा, लेकिन आपकी बता रहा हूं मैं, क्या आपको लगता नहीं है ये जो गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला है, ये वाकई संजीदा है, और इसकी पैन इंडिया अब जांच हो रही है, और इसका एक जो पूरा मामला आया है वो चंडीगढ़ में आया है, इसके तार थाने मुंबई के साथ जुड़े हुए आए हैं क्या, और विदेशी फंडिंग का मामला आया है? क्या आपको लगता नहीं है ये भी कट्टरता की एक निशानी है कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे, वो भी झूठ और फरेब करके? देखिए, एक चीज को समझ लीजिए आप, कुरान ये कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती किसी को धर्म में लाने की कोशिश करता है तो वो इस्लामिक नहीं है। मैं कुरान के हवाले से बात कर रहा हूं, वो इस्लामिक नहीं है, वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। तो उस मौलवी के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें शामिल था? कड़ी से कड़ी कार्रवाई जी, कड़ी से कार्रवाई। अब सुनिए, एक और सुनिए, एक और बात सुनिए। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा, हाँ, एक मुद्दा लव जिहाद का भी है। इस्लाम में शादी से पहले लड़की के साथ मिलना, उसके साथ डेटिंग करना, ये जायज ही नहीं है।
तो फिर इस्लाम से उसका क्या लेना देना भाई? जो लोग डेटिंग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इस्लाम के साथ क्यों जोड़ा जाता है उसको? ओके, अंबर जैदी इस पे क्यों कुछ जोड़ा कहना है? जाता है उसको? अंबर जैदी अमीश, हम इस तरह के मंचों पे खड़े होकर तो मीठी मीठी बात करते हैं, ला इकराह फिद्दीन की बात करते हैं, लेकिन जब पीछे से नौजवान लोगों को वर्गलाते हैं तो कहते हैं कि अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन कराओगे तो आपकी 7 नस्लें जन्नत में जाएंगी। आप इस तरह के ल्योरमेंट देते हैं नौजवानों को, उनको इस तरह का उनका माइंडसेट तैयार करते हैं, उनसे आतंकवाद करवाना, लव जिहाद करवाना, चाहे धर्म परिवर्तन कराना। जो आप गेमिंग ऐप की बात करें, ये सारी चीजें मैं कई साल से ऑब्जर्व कर रही हूँ। सिर्फ गेमिंग ऐप्स ही नहीं, बच्चों के एंटरटेनमेंट के जितने भी टूल्स हैं, एनिमेशंस के बहुत सारे शोज यूट्यूब पे पाकिस्तान की तरफ से चलाए जाते हैं, जो कि भारत में बहुत बड़े स्तर पर देखे जाते हैं, जहां पर बच्चे के माइंड को एक तरह से उसको हाईजैक किया जाता है और धर्म परिवर्तन की तरफ लाया जाता है, उसमें लालच दी जाती है। उन चीजों को आप जब अलगाववाद और इस तरह की चीजें शुरुआत होती है, जड़ में बात नहीं करते, आप अच्छी अच्छी चीजें लाकर आप राष्ट्रीय ऑडियंस का राउंड है। सवाल किस सवाल है? बोलिए क्या सवाल? मेरा सवाल है कि जो औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने 1 लाख से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या की है, जिन्हें सपोर्ट करना है वो चले जाएं, जो पड़ोसी मुल्क बना है वहाँ पे चले जाएं। और ओवैसी जी कहते हैं कि औरंगजेब को मतलब वो सपोर्ट करने के लिए, मतलब औरंगजेब को वो डिफाइन कर रहे हैं, गॉडसे के पीछे जा रहे हैं। जो वो कहना क्या सवाल क्या? यहाँ पे किसी ने ये नहीं माना कि जो गॉडसे है वो उनके बाप है, लेकिन वो मान रहे हैं कि वो उनके बाप है औरंगजेब। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बोला गोडसे कोई अपना बाप नहीं माना, लेकिन औरंगजेब को कुछ लोग अपना बाप मान रहे हैं। कुछ लोग मान सकते हैं अपना बाप औरंगजेब को। नहीं, पहली बात तो यह है कि कौन बाप मानता है, कोई वैचारिक क्या मानता है, कौन गुड से, वो उनका अपना अधिकार है। लेकिन 2 बातें स्पष्ट कर, यही तो स्टेटस था, सुन लीजिए, यही तो स्टेटस सुन था, लीजिए, यही तो मामला है पूरा। सुन लीजिए। अगर कोई किसी को बाप इस तरह की बात करेगा तो मैं उससे डिसएग्री करता हूं, लेकिन वहां उस मजार पे जाना एएसआई प्रोटेक्ट पूरी बात नहीं, मैं उसी भाई का जवाब दे रहा हूं, मुझे पूरी बात रखने दीजिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो मजार है वो सुन लीजिए। नहीं, अब मैं क्या मुझे बोलना बोलने का अधिकार है, लेकिन रहमतुल्लाह क्यों बोलेंगे? नहीं, मैं क्या बोल, भारत में रहकर हजारों हिंदू और हजारों मंदिरों को विध्वंस करने वाले को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। यहाँ किसी मंच से किसी व्यक्ति ने स्टूडियो में या इधर किसी ने गोडसे को रहमतुल्लाह अलैह बोला, अब औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं, तो चिढ़ाने की बात कर रहे हैं ना बाकी लोगों को। आप देखिए, भाई ने कहा पड़ोस में चले जाओ। पड़ोस में आपको पता है प्रधानमंत्री जी औरंगजेब की नस्ल, जो बेटे और औलाद की बात करें ना, उनकी मजार पे प्रधानमंत्री जी गए थे। शादाब, सुन लीजिए, शादाब नहीं गया था। दूसरी बात यह है कि शकुंतला बेटी का इंसाफ पढ़िए। तीसरी बात, शकुंतला बेटी पता नहीं कहां चला रहे सारे लैपटॉप। सवाल क्या ये नहीं करना चाहिए। गेम को, जो गेम लॉन्च करना आप उन्हें बंद करने कहिए। जो गेम लॉन्च करना आप उन्हें टारगेट कीजिए, जो लॉन्च करना उन्हें टारगेट कीजिए। आप उन्हें लॉन्च वो क्यों कर रही हैं? उनको टारगेट क्यों कर रही हैं? देखिए अमीश, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं तो खुद यही चाहती हूं कि भारत सरकार ऐसे लोग जो हमारे देश में हमारी बहनों और छोटे बच्चे जो इस देश का भविष्य है, उनके ब्रेन को हाईजैक करने का काम करे, उस पर सख्ती से एक्शन करनी चाहिए। तो क्या मैं इसमें सवाल ना करूं? एक्शन मैं थोड़ी ना लूंगी। ये लोग जस्टिफाई करने के लिए बैठे तो सवाल किया जाएगा, जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। सर, आपने बोला अभी जो भी बोले ये औरंगजेब वाला, उन्हें गिरफ्तार करवाइए। आप ही का एक इंसान को छोड़ के वो उन्होंने अभी बोला, हाँ उन्होंने बोला औरंगजेब बादशाह थे, उनको मानना चाहिए, आइडियल हैं। आप बताइए, गिरफ्तार करवाएंगे आप उनको? गिरफ्तार नहीं बोला, आइडियल नहीं बोला मैंने। आपने बोला बादशाह है वो, बादशाह थे, हाँ इतिहास का हिस्सा है। हमारे नहीं थे, हमारे नहीं थे। पहली बात तो हमारे बादशाह नहीं, हमारे बादशाह देश लूट के गए, हमारे बादशाह नहीं हो। पहली बात तो गिरफ्तार करवाइए उनको अभी के अभी। वो कह रहे हैं कि हमारे बादशाह नहीं है, जो देश लूट के गए वो हमारा बादशाह नहीं है। लूट के गए, कहीं नहीं गए, गलत अफवाह फैलाई गई है। जैसे कि अभी इनने बोला था सर ने कि हमारे इस्लाम में अलाउड ही नहीं है शादी से पहले, निकाह से पहले डेटिंग करना। तो डेट तो इनके ही उसमें कास्ट के लोग ही करते हैं ना। कास्टिज्म नहीं कर रही मैं, बट करते तो इन्हीं के लोग हैं डेटिंग। जब इनके इस्लाम के, इनके लोगों को नहीं पता कि इनके इस्लाम में अलाउड ही नहीं है डेट करना। वो कह रहे हैं कि एक सवाल आपने बोला कि ये तो हराम है इस्लाम के अंदर। अब इस्लाम में तो टीवी पे आना भी हराम है, पर आप भी आते हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं। ये सवाल तो नहीं उन्होंने किया। नहीं, मेरा सवाल है ये सवाल तो नहीं मतलब गलत तो कई चीजें हैं अपनी तरफ से। अरे सवाल मेरा, मैं अपनी तरफ से नहीं सवाल पूछूंगा। मैं सर एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, सवाल तो पूछ सकता हूँ ना। तो एक ताकत, जब उनसे सवाल पूछ रहा था तो ताली बजा रहे थे, अब आपसे पूछ रहा हूँ तो भाग रहे हैं आप। सुनो भाई साहब, सुनो जी। अभी बहन ने कहा कि औरंगजेब बादशाह था। औरंगजेब बादशाह को, बेटा सुनो मेरी बात सुनो। औरंगजेब बादशाह वो था जिसने चटगांव से लेकर कश्मीर तक इतना बड़ा भारत दिया था, जिसमें भारत दिया था, भारत हजारों सालों
ये सुनते ही बुरा लगता है। आपके फंडामेंटल से गलत है। ये देखिए, ये बुरा लगता है। भारत तो राम का है बुरा लगता है। और राम के भाई भरत से भारत आया। बिल्कुल एकदम हिस्ट्री। राम के भाई भरत से भारत आया। अच्छा इतना बुरा क्यों लगता सिंधु है? नदी के किनारे, अच्छा इतना बुरा क्यों लगता सिंधु है? नदी के आप किनारे अगर इतिहास सुनना को बुरा तोड़ लगता है। मरोड़ेंगे, यही गलत कहते तथ्य थे ओ भाई साहब सुन लो, ओ भाई साहब ऑब्जेक्शन सुन आएगा। लो, जी, जी। ओ भाई साहब सुन लो, जी, जी, जी। सुन लो, हमारी भी सुन लो। बिल्कुल हम सर, माइनॉरिटी सुनाइए। में हैं, इसका मतलब ये आप नहीं कि मेहमान हैं, आपका इस्तेमाल है। बोलिए अपनी बात। अब सुनो, अब दूसरी बात, डबल माइक लेके आ रहा हूँ अब शोएब भाई। दूसरी बात, एक बहन ने और कहा कि जब नाजायज है तो क्या उनको पता नहीं? बेटा जब इस्लाम को मुसलमान की नज़र से आप देखोगे, इस्लाम में बहुत बुराइयां आपको नजर आएंगी, क्योंकि मुसलमान शराब पीना हमारे यहाँ जायज़ नहीं, मुसलमान शराब भी पीता है। जिना करना हमारे यहाँ जायज़ नहीं, मुसलमान जिना भी करता है। चोरी करना हमारे यहाँ जायज़ नहीं, मुसलमान चोरी भी करता है। तो हम मुसलमान के अमल से इस्लाम को ना देखें, इस्लाम को इस्लाम की ही नज़र से देखें कि इस्लाम में ये बुराइयां बुरी हैं। ठीक है, आर पार में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार ये चर्चा और बड़ी होगी, क्योंकि इस देश का युवा आज पूछेगा सवाल। ब्रेक के बाद देश का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम आर पार ब्रेक के बाद भी जारी है। अब मैं चाहता हूं अखंड भारत। आप बताइए, अखंड भारत चाहते नहीं? अखंड भारत चाहते और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, चमका रहेगा। Let's see what happens. अंकित तिवारी bowling to गौतम गंभीर. What a shot! What a shot! विराट कोहली और गौतम गंभीर का रिश्ता क्या है? अगर आप बताना चाहें हुआ क्या था उस रात? शाहिद अफरीदी और आपकी लड़ाई थी। शाहिद अफरीदी क्या कह रहे थे और आप क्या कह रहे थे? सर, आपकी शादी में सबसे पहले किसने किसको प्रपोज किया था? ये ज्यादा बड़ी बाउंसर है। पॉलिथीन के अंदर भी रखे गए थे। फ्लैट से मिले शव के टुकड़ों को पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है, जिससे पता लगेगा कि वो किन हिस्सों को ठिकाने लगा चुका है। पुलिस के मुताबिक उसने वारदात को करीब 3 से 4 दिन पहले अंजाम दिया। एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले काफी दिनों से दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे। इधर गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में एक और नया पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों की अगर माने तो आरोपी शहनवाज खान एक और गेमिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था, और सूत्रों के मुताबिक इसका पर्दाफाश नाबालिग बच्चों से पूछताछ में हुआ, जिसमें एक नए गेमिंग ऐप का जिक्र किया गया, जिसके जरिए आरोपी शहनवाज खान बच्चों से कनेक्ट रहता था। सूत्रों के मुताबिक वो वेलोरेंट नाम के गेमिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। ग्रुप के जरिए नाबालिग बच्चों को गेम की जानकारी शहनवाज ने दी। सूत्रों के मुताबिक शहनवाज वेलोरेंट गेम के लिए सिर्फ उन बच्चों को चुनता था जो लगातार उसके संपर्क में रहते, गेम खेलते और उससे बातचीत करते, ताकि उन बच्चों को आसानी से झांसे में लिया जा सके। इसी जांच के दौरान गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो कोरोना काल में ऑनलाइन गेम का एक्सपर्ट बना, लेकिन इसका असली मकसद हिंदू नाबालिग लड़कों को अपने जाल में फंसाना था, जिसके लिए बद्दो ने गेमिंग ऐप का सहारा लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो ने कोरोना काल में ऑनलाइन गेम में महारत हासिल कर ली, जिसके बाद उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। ये दोनों ऐप लिंक और कुछ वेबसाइट के जरिए भेजे जाते थे। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि खेलने के दौरान नाबालिग कहीं फंस जाते या गेम में हारने की कगार पर पहुंच जाते थे तो बद्दो उन्हें कुरान की आयतें पढ़ने की सलाह देता था। खबर है कि जैसे ही उसकी बात मानकर नाबालिग बच्चे कुरान की आयतें पढ़ते थे, बद्दो जानबूझकर हार जाता था ताकि बच्चों को यकीन हो सके कि कुरान की आयतें पढ़ने से ही उन्हें जीत हासिल हुई। और गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में आरोपी शहनवाज खान की कॉल डिटेल से भी बहुत बड़ा पर्दाफाश हो गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले नाबालिग बच्चे से वो घंटों बात किया करता था, और इसका पूरा डेटा पुलिस के पास है। असल में गाजियाबाद के एक परिवार ने आरोप लगाया कि उनका बेटा जिमकी कहकर घर से निकलता है और मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी नाबालिग बच्चे से शहनवाज ने जनवरी में बात करनी शुरू की। जनवरी से मई तक दोनों के बीच 73 फोन कॉल हुए और काफी लंबी बातचीत हुई। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर किस टॉपिक पर दोनों के बीच फोन पर बात होती थी और क्या उस वक्त और भी बच्चे जुड़ते थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से खबर है कि भगोड़ा जाकिर नायक धर्मांतरण का नेटवर्क फैलाने के लिए गेमिंग ऐप और वीडियो का सहारा ले रहा है। जाकिर नायक पर युवाओं को बरगलाने और उनसे चंदे के नाम पर मोटी रकम हासिल करने का आरोप है, जिसके लिए जाकिर नायक गेमिंग ऐप और वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक गुजरात में पिछले 24 घंटे में 7,500 लोगों ने जाकिर नायक के वीडियो देखे। यही नहीं, जाकिर नायक गेमिंग ऐप के जरिए भी युवाओं को बरगलाने की कोशिश में जुटा है।
खबर है कि भारत में जाकिर नाइक के सभी ऐप पर बैन लगने के बाद उसने 4 अलग अलग नई वेबसाइट भी बनाई, जिनके जरिए वो लोगों को बहकाकर उनसे चंदे के तौर पर